हेलो स्टूडेंट, आज मैं 12th क्लास का अकाउंटिंग रेशियो के बारे में बता रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से आता ही आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अकाउंटिंग रेशियो में लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो क्या होता है? लिक्विड रेशियो बराबर लिक्विड एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। अब हम जानेंगे लिक्विड रेशियो में क्या क्या आता है। सबसे पहले लिक्विड एसेट्स उस एसेट्स को कहते हैं जिसको हम बहुत इजी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल जिसको शॉर्ट फॉर्म में BR कह सकते हैं, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट। इस सारा को हम टोटल करेंगे तो ये मेरा लिक्विड एसेट्स आएगा। ये मेरा टोटल लिक्विड एसेट्स आ गया। और लिक्विड एसेट्स से एक ऑब्जेक्टिव जो है, जो एग्ज़ाम में पूछता है, आइडल लिक्विड रेशियो कितना होता है। वन इज टू वन होता है। ये एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइडल लिक्विड रेशियो 1:1 होता है, ये ज़रूर ही याद रखें। अब आ जाते हैं हम करेंट लायबिलिटीज़ में। करेंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या होता है? करेंट लायबिलिटीज़ में आता है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल जिसको शॉर्ट में BP कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, प्रोविजंस। शॉर्ट लोन, ये टोटल हो गया करेंट लायबिलिटीज। अब स्टूडेंट इसको ध्यान रखें, लिक्विड रेशियो इक्वल टू, एक बार फिर से बता दें, लिक्विड एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स में होता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, BR, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट। ये टोटल हो गया लिक्विड एसेट्स। और करेंट लायबिलिटीज में हो गया करेंट क्रेडिटर्स, BP, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, प्रोविजंस, शॉर्ट लोन। ये हो गया टोटल करेंट लायबिलिटीज। अब लिक्विड रेशियो इक्वल टू होता है लिक्विड एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। और एक बात जो मैं बताया वो है आइडल लिक्विड रेशियो इक्वल टू 1:1। ये ज़रूर ही याद रखें, एग्ज़ाम के व्यू से एग्ज़ाम में ये ऑब्जेक्टिव आता ही आता है।
और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही डालता रहूँगा क्लियर करने के लिए। और कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछ देता है जो 4 करेंट लायबिलिटीज़ का नाम बताइए या 2 लिक्विड एसेट्स का नाम बताइए। ये सब याद रखें, आइटम का नाम ज़रूर याद रखें, तभी क्लियर हो पाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में डालता रहूँगा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।